आरक्षण कोई बचाएगा तो अखिलेश यादव सपा बचाएगी। आरक्षण में स्तन टैक्स तक कौन लगवाए थे? मुसलमान लगाया था, ये हिंदू लोग तो लगाए थे। तो देखिए, बाबा साहब अगर संविधान ना लिखे होते, समानता का दर्जा ना दिए होते, तो हम आप और बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। और यही मनवादियों के पेट में दर्द होता है। चल रहा है, हाँ, कुंभ मेला में कितने करोड़ रुपए खर्च किए, आप देखिए कहीं विकास दिख रहा है? आज अगर आप लखनऊ में घुसिए तो क्या दिखता है कि आप लखनऊ ने लंदन में घूम रहा है। बहन जी ने 500 करोड़ में पूरे लखनऊ को चमकाने का काम किया है। और जी तो नए नए स्कूलें खुला रहे हैं ना यूपी में। जी नया स्कूल कहाँ खुला रहा है? 5000 स्कूलों को उन्होंने बंद कर दिया। कहा कि ये हमारा उत्तर प्रदेश का, भारत देश का जनता मंदिर में घंटा बजाएगा और भारत देश का विकास हो जाएगा। जहाँ पर चंद्रशेखर उतार रहे हैं वहाँ पर मायावती ना उतारे। बसपा तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, वो तो 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मानते हैं। कार्यक्रम स्थल पर हम लोग इस वक्त मौजूद है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है, सरकार से है? हमारा नाम इंजीनियर राजेश प्रताप सिंह है, बस्ती जनपद से है, पूर्व जिला प्रभारी। कितने 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 लोगों के साथ आए? हम आए हैं 150 लोगों के साथ में। एक बार आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद इस वक्त मंच पर है और उनका संबोधन जारी है। और आकाश आनंद का ये संबोधन माननीय कांशीराम साहब के स्मारक स्थल से बहन मायावती के मौजूदगी में काफी कुछ कहता है। इसके ऊपर अभी आगे बात करेंगे। जी बताइए कि तकरीबन 150 लोगों के साथ आए हैं, कहाँ से, कितने बजे निकले थे? अब देखिए, रात में 8 बजे निकले हैं और फिर यहाँ आके विश्राम किए हैं और सुबह रात से हमारे अपने लोग यहाँ आए हैं। कितने बजे स्थल पर, ये कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं? हम कार्यक्रम स्थल पे समझ लीजिए पहुँच के 1:30 बजे पहुँच गए हैं, 1-1:30 बजे। ये इतना रात को जागना, इतना संघर्ष, नींद को उड़ा देना, क्या ये दीवानगी है, क्या कारण है? देखिए, जिस तरीके से ये योगी और मोदी जुमलेबाजों की सरकार चल रही है, जिस तरीके अगर बेरोजगार नौकरी पाता तो लाठियाँ पाता है, उनको क्या कहते हैं, विकास के नाम पे 5 किलो राशन थमा दिया जाता है, रोज बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। तो जब ये होता है, तो जब रात में बहुजन समाज या भारत देश का ये जनता जब रात में सोता है तो सोचता है कि बहन जी की सरकार रही होती तो आज हमारी बहन बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार नहीं होता। और आज अगर बहन जी की सरकार रही होती तो हमारा लड़का ग्रेजुएट हो गया कहीं नौकरी करता रहता होता। और बहन जी की सरकार रहती है तो यही शासन प्रशासन जो अधिकारी हैं आपको एक पैर पे नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यशस्वी मुख्यमंत्री कोई है तो वो तो योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री केवल घंटा बजाने के लिए भैया, मंदिर में घंटा बजाएंगे और ये इतनी भीड़ है, मैं ऐलान करता हूँ इतनी भीड़ उनको बाबा को मठ में भेजने का काम करेगी। और आज संकल्प ले ले कि योगी को झोला उठा के भगा देना और मोदी को मठ में बैठा देना है, तब जाके हमें बहुजन आप देखे होंगे एक चीफ जस्टिस जो हमारे जिनके आगे महामहिम लगाया जाता है, उनके ऊपर इस मनुवादी व्यवस्था के जो विचारधारा के लोग जूता फेंक रहे हैं। बताइए, जो चीफ जस्टिस है जिसके सामने अच्छे अच्छों की हैसियत नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है, नाम लेने की महामहिम लगाते हैं, वो जूता फेंक रहा है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? तो कह रहे कि सनातन का जो अपमान है वो हिंदुस्तान नहीं सहेगा। सनातन यानी जनता मर जाए, उसका अपमान हो जाए। सरेआम मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, वो अपमान बहन बेटियों का नहीं है। लेकिन यहाँ ये लोग सनातन 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 अपना चिल्ला रहे हैं, ये केवल अपना रोजी और रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। आज अगर ये इतनी बड़ी भीड़ आई है तो पूछ लीजिए, हर एक के दिल में दर्द है। आप अभी देखे हैं ना, यूरिया बिक रहा था किस तरीके से। जब वोट का चुनाव का समय आता है, वोट का चुनाव आता है तो हर चीज सुविधाएं हो जाती है। देखिए, बिहार में बिजली फ्री का ऐलान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है। अच्छी बात है ना, अगर फ्री दिया जा रहा है तो फ्री दिया जा रहा है, जब अब सरकार बनाने के लिए दिया जा रहा है ना। लेकिन अब यहाँ उत्तर प्रदेश में कितने बार, 2 बार सरकार रही, क्या बिजली फ्री मिली? क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बिजली फ्री मिली? युवाओं को फ्री में बहन जी जब थी तो बीएससी, बीएड, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस में फ्री स्कॉलरशिप में एडमिशन बहुजनों को मिल जाता था। अब आज देखिए, आपको बता दे, जो लड़का बीएससी 200-250 में कर लेता था, आज 35,000 40,000 हो जा रहा है। योगी जी तो नए नए स्कूलें खुला रहे हैं ना यूपी में। जी नया स्कूल कहाँ खुला रहा है? 5000 स्कूलों को उन्होंने बंद कर दिया। कहा कि ये हमारा उत्तर प्रदेश का, भारत देश का जनता मंदिर में घंटा बजाएगा और भारत देश का विकास हो जाएगा। क्या ये संभव है? हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना कैसे? आप देखिए हिंदू राष्ट्र किस तरीके, अभी आपको बताया ना, सीजीआई गवाही के ऊपर जूता। क्या वो हिंदू नहीं थे? वो दलित कास्ट से आते हैं। तो हिंदू वही है कि ये सरेआम दलित बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करे, दलितों के साथ अन्याय करे और इनके ऊपर कोई आवाज ना उठाए। ये सती प्रथा, विधवा विवाह, यानी जितने प्रथाओं को खत्म कर दिया गया। स्तन टैक्स तक कौन लगवाए थे? मुसलमान लगाया था, ये हिंदू लोग तो लगाए थे।
तो देखिए, बाबा साहब अगर संविधान ना लिखे होते, समानता का दर्जा ना दिए होते, तो हम, आप और बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। और यही मनवादियों के पेट में दर्द होता है। और यहाँ की आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी समाज का हो, बहन जी ने सर्व समाज के लिए काम करने का काम किया है। बसपा की ताकत अब कुछ बनी नहीं है, वो सीट नहीं जीत पा रही है, भले ही चुनाव में या फिर रैलियों में माहौल बना लेती है, लेकिन जीत नहीं पा रही। क्योंकि आपको हम कहना चाहते हैं, ये बात मैं कहना नहीं चाहता, बहन जी के चारों तरफ कुछ ऐसे दलाल टाइप के, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कह दे रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, वो लोग दलाली करने पे उतारू हैं और वो लोग सरकार बनाए। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि सच्चाई बहन जी तक पहुँचा, क्योंकि मैं बहन जी से खुद मिल के आया हूँ, मैं जानता हूँ बहन जी क्या है। मुझे पद दी थी, सारी चीज़ें दी थी, और बहन जी अच्छी तरीके से मुझे जान रही हैं कि किस तरीके से अपने हर एक बहुजन समाज को, हम जब गए तो बहन जी ने यही कहा, मैं इनको बहुत अच्छी तरीके जानती हूँ। तो हर समस्याएं मैं अपने ज़िले का बताया, बहन जी ने तुरंत निदान किया। तो बहन जी के अगर समस्याएं जा रही है वहाँ तक, तो बहन जी निदान तुरंत करने का काम करती हैं। लेकिन मैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि भैया, मैं आप लोगों का पैर पकड़ता हूँ, आप लोग एक बार सरकार बना लीजिए। जो आपको लालीपाप देने का काम करते हैं ना, वो लालीपाप देने वाले कहीं नजर नहीं आएंगे और आपका शासन रहेगा। आप देखिए, बहन जी की सरकार बनी, इतना बड़ा पार्क आपको मिला कि नहीं मिला? कोई जगह रहता है इतना बड़ा पार्क है किसी का? लेकिन ये तो सब पत्थर पर पैसा खर्च कर दिया, ऐसे लोग कहते हैं। पत्थर पे पैसा खर्च कर दिया। आपको बता दें, 8100 करोड़ इन्होंने क्या उसमें प्रयागराज में वो जो चल रहा है, हाँ, कुंभ मेला में कितने करोड़ रुपए खर्च किया? आप देखिए, कहीं विकास दिख रहा है? आज अगर आप लखनऊ में घुसिए तो क्या दिखता है कि आप लखनऊ ने, लंदन में घूम रहा है, बहन जी ने 500 करोड़ में पूरे लखनऊ को चमकाने का काम किया है और किसी ने नहीं किया। 10 साल से ये भाजपा की सरकार कितना काम कर दिया, जरा आप बताइए। आज अब अगर घुसेंगे चिनार से, उधर से घुसेंगे तो पूरा बहन जी का आपका हाई कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट चमक रहा है, किसकी देन है? बहन जी की देन है। मेडिकल कॉलेज बने तो बहन जी की देन है। अम्बेडकर पार्क बना तो बहन जी की देन है। सबसे बड़ा एशिया का पार्क बना तो बहन जी ने बनाया, और उसको अखिलेश यादव आज वो भी मना रहे हैं, संगोष्ठी कर रहे हैं, संगोष्ठी। उन्होंने फूट डालने का काम किया कि उसका नाम क्या बना दिया? जनेश्वर मिश्र पार्क बना दिया, जो एशिया का सबसे बड़ा बाबा साहब के नाम का पार्क था। घनश्याम साहब की जयंती मनाना, उनके परिनिर्वाण पर संगोष्ठी करना अखिलेश यादव। ये लोग भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि एक बार पीडीए का नारा दिए, लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ के नाम पे हमारे बहुजन समाज को गुमराह करने का काम किए, तो वो भयभीत हो गया कि आज बहन जी के 20 लाख की भीड़ आई हुई है, और हमारा जो दलित वोट है अगर सरक जाएगा, तो अगर हम 37 वोट पाए गए तो आज फिर हम 0 पे आ जाएंगे। आरक्षण कोई बचाएगा तो अखिलेश यादव सपा बचाएंगे। आरक्षण अगर सपा बचाती तो आरक्षण का प्रमोशन में बिल किसने बढ़वाया था? सपा ने बढ़वाया था। किसने बढ़वाया? सपा ने। आरक्षण ठेकेदारी में खत्म किसने किया? सपा ने किया। इस 0 फीस पे जो एडमिशन हो रहा था किसने खत्म किया? सपा ने खत्म किया। तो भैया, जब कुल सारा काम तुम ही कर रहे हो, ये तो पुरानी बात है ना, अब तो अखिलेश यादव में बदलाव आ गया। जिसके जहन में जहर है, तो अगर कुंडली मार के बैठा रहेगा तो आपको आने पर डसेगा जरूर। लेकिन परिवर्तन की बात तो बसपा करती है, तो सोच में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन की बात तो बसपा करती है ना। एक बार आप लोगों से कह रहे हैं ना, मुस्लिम समाज, यानी एक बार माननीय काशीराम ने कहा था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। किसके ऊपर अत्याचार हो रहा? मुस्लिम समाज तो सपा का साथ ही नहीं छोड़। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुस्लिम समाज अभी चेत जाए, एक बार ये समझ जाए, चलो इस बार मैं मुझे बहन जी को वोट दे देना है, उसके बाद देखें कि मुस्लिम समाज के ऊपर कौन आंख उठा के देखता है। ये तमाम हमने बातचीत की है, आप समझिए। ये क्या कहेंगे आज के इस रैली से, आज के इस जमावड़े से क्या फर्क पड़ेगा? 27 से बसपा विरोधियों की नींद उड़ जाएगी, उन्हें 1 महीने नींद की गोली खा के सोना पड़ेगा, और बहुजन समाज ये संकल्प करके जाएगा, योगी और मोदी को सत्ता से भगा देना 2027 में। बहुजन समाज। देखिए, युवाओं का जोश बहुत अहमियत रखता है किसी भी सियासत को उलटफेर करने में, और यही कहने का युवा अब उत्तर प्रदेश का समझ चुका है। उसने तमाम बातें कह चुकी है। जी दोस्त, कहाँ से, क्या नाम है बताओ? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, मैं सीतापुर से आया हुआ हूँ। युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। माननीय श्री कांसी राम जी की वसूलों की बात आए तो टकराना जरूरी है। वसूलों की बात आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। सम्मान में अपने तो यहाँ पर लोग जो आए हैं उनको आप कहना चाहते क्या वो लोग जिंदा है? जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज सो रहा है, आज देख लीजिए, लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। जो लोग कहते हैं वो बहुत गलत कहते हैं, गलत चीज़ें फैलाते हैं लोगों के मन में, ठीक है। और अब की बार हमारा यही कहना है, पूरे युवा साथियों का यही कहना है कि चंद्रशेखर और मायावती एक साथ में अगर चुनाव लड़ेंगी तो सबसे अच्छा, इनके अलावा कोई सरकार बना ही नहीं सकता। ये हमारा वादा है।
तो क्या कहेंगे, अब चंद्रशेखर आजाद पर बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखो वो उभरते हुए नेता हैं, वो जमीनी स्तर से उन्होंने आज इतना संघर्ष करके आज वो सांसद बन पाए हैं। तो जो मनुवादी ताकतें हैं वो आज तक उनको गिराना चाहते हैं, वो प्रयास करते हैं कि कोई भी बहुजन समाज का लीडर आगे ना बढ़ पाए, इसीलिए उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, और बहुजन समाज के लिए निडर होकर के। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ लड़ते हैं तो वोटों में, दलित वोटर में खास तौर पर बंटवारा हो? नहीं, बंटवारा की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे मायावती अगर अपना कैंडिडेट उतार रही हैं वहाँ पे वो चंद्रशेखर ना उतारे, जहाँ पर चंद्रशेखर उतार रहे हैं वहाँ पर मायावती ना उतारे। बसपा तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, वो तो 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मानते हैं राष्ट्रीय पार्टी, हम नहीं कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी, मैं भी बसपा का समर्थक हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। पर बसपा और चंद्रशेखर की पार्टी शरीर एक है, मतलब रास्ता हमारा, वो मंजिल एक है, पर रास्ता दो बना के अगर जा रहे हो तभी पहुंचोगे वहीं ना। तो हमारा कहने का मतलब है अम्बेडकरवादी सभी साथी बसपा और एएसपी पार्टी को दोनों को मजबूत करें और एक में शामिल करने का प्रयास करें, हमारा यही कहने का उद्देश्य है। ठीक है, ये तमाम चीजें हमने समझी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का संबोधन शुरू हो चुका है और पूरे के पूरे स्मारक स्थल पर पिन ड्रॉप साइलेंस है। लोग शांति से बहन मायावती को सुनना चाहते हैं। इसकी बात की रिपोर्ट इसके बाद ही हम करेंगे। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।